हे दोस्तों, आप सभी को याद होगा जब आप घर से स्कूल या कॉलेज के लिए जाते थे, आप साइकिल पे या फिर बाइक पे जाते थे। शुरुआत में जब आपने साइकिल सीखी होगी काफ़ी सारी दिक्कतें आई, और इसी तरह कुछ बाइक के साथ भी है। बाइक के लिए आपको क्लच, गियर, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता था, और इसके साथ साथ आपको आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होता था। हम लोगों का जो स्मार्ट ब्रेन है ये 2 मोड्स में काम करता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ जब आप किसी चीज़ को सीख रहे होते हो, और एक बार जब आप उस चीज़ को सीख लेते हो, मतलब उस चीज़ का एक पैटर्न बन जाता है, वो आपकी एक आदत बन जाती है। और आपको जैसे अब आप गाड़ी चलाते होंगे तो अब शायद कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज आपके ब्रेन में उस चीज़ का एक पैटर्न बन चुका है। सो कॉन्शियस ब्रेन के साथ जो भी चीज़ें होती हैं दे आर विद एफर्ट्स, मेहनत के साथ। और एक बार जब हमें उसी आदत लग जाती है, मेहनत कम हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हमारा ब्रेन भी करता है, एफर्ट सेव करने का। दोस्तों याद रखेंगे, हम लोगों की जो आदतें हैं, ये आदतें हमारे सक्सेस और फेलियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छी आदत हो या बुरी आदत, इस आदत को बनने का एक तरीका होता है। ये तरीका 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला जो है दैट इज क्यू, इंग्लिश वाला क्यू, CUE, जिसे हम लोग कहेंगे ट्रिगर। कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमें वो एक आदत लगती है। आदत लगने के बाद उसका एक रूटीन बनता है, और रूटीन से हमें कुछ रिवार्ड मिलता है, कुछ अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। अब आदत लगने के जो अलग अलग ट्रिगर्स हैं, उसमें कुछ मेन जो है वो है लोकेशन, टाइम, इमोशन, अदर्स, कुछ और भी हो सकता है, या लास्ट एक्शन। जैसे काफ़ी बार आप जैसे डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने गए, बहुत से लोगों को आदत लग जाती है। डोमिनोज के पास से भी गुजरेंगे तो बहुत से लोग के मन में आता है कि चलो पिज़्ज़ा खा लेते हैं आज। क्यों ऐसा? बिकॉज वो लोकेशन है। वैसे ही है कुछ, काफ़ी सारे लोगों को टाइम, जो लोग IT कंपनीज़ में काम करते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोगों जिनको स्मोकिंग की आदत होती है, एक पैटर्न बन जाता है। इतने बजे वो स्मोक करने जाएंगे, मतलब जाना ही है उनको। कभी कभी लास्ट एक्शन भी डिसाइड करती है कि हमें कौन सी आदत लगेगी। जैसे खाना खाने के बाद काफ़ी सारे लोगों को मुखवास खाने की आदत है। तो दोस्तों, हमें ये जो बुरी आदतें हैं उन्हें अच्छी आदतों से बदलना है। जितने जल्दी हम लोग ये स्टेप करते हैं, उतने जल्दी हम लोग फेलियर से सक्सेस की तरफ मूव करते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, काफ़ी सारे लोगों का रूटीन फिक्स होता है। वो जो रूटीन होता है उसे एक रिचुअल की तरह कंसीडर करिए। काफ़ी सारे लोग सुबह उठने के बाद जिम जाते हैं। जिम एक पैटर्न बन चुका है, ब्रेन में वो सारी चीज़ें स्टोर हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों को सुबह प्रेयर करने की आदत है। काफ़ी सारे लोग उठते ही डायरेक्ट ब्रश करते हैं। सो जो भी आपकी अच्छी आदतें हैं, उन आदतों का एक रिचुअल बनाइए, और जैसे ही ये पैटर्न जितने जल्दी इम्प्लीमेंट होगा, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो यही कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करनी है। 6 अच्छी आदतें जो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। इसे हम लोग एक छोटे वर्ड से याद रखेंगे, दैट इज सेवर्स। आइए दोस्तों, इसमें पहला आता है साइलेंस। सुबह सुबह उठने के बाद अगर एक शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट हमारे आजू बाजू हो तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है। अगला है अफर्मेशन, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। सुबह उठते ही खुद से कहो येस आई कैन डू इट, फिर देखो आपकी सुबह की शुरुआत कैसी होती है। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, और करनी भी चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज करने से हमें मेंटल और फिजिकल फिटनेस मिलती है। विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। अब आपके एम के बारे में सोचिए, आपके गोल के बारे में सोचिए। रीडिंग, अच्छी किताबें पढ़ें। 50 शेड ऑफ ग्रे नहीं पढ़ना है, काफ़ी अच्छे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। कुछ अच्छी चीज़ें लिखिए, स्क्राइबिंग मीन्स लिखना। अब आपके एम के बारे में लिखिए, आपके गोल के बारे में लिखिए, या कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे थॉट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये सब होने के बाद दोस्तों, दिन का सही मायने में इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। सब्जेक्ट एनालिसिस, कौन सा हार्ड है, कौन सा ईजी है। देन टैकलिंग द टाइम, काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ, टाइम नहीं मिलता सर, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। हैंडलिंग दी हॉलीडेज, काफ़ी बार एक बड़े वैकेशन के बाद हम लोग आते हैं, फैमिली फंक्शन में गए थे, फिर आए, सर क्या पढ़ा रहे हैं, पिछला कुछ याद नहीं आ रहा है, बिकॉज हॉलीडे बराबर हैंडल नहीं हुए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है गेटिंग थिंग डन। टाइम टेबल सेट होने के बाद उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना। अब सब्जेक्ट एनालिसिस में 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट, ईजी। अब जो डिफ़िकल्ट है उसे किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। अब ईजी में भी ऐसे ही कुछ है, कुछ ईजी जो लेंदी होते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं।
कुछ इजी काफ़ी फटाक से हो जाता है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स का प्रॉपर कैटेगराइजेशन बहुत ज़रूरी है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। किसी को मैथ्स बहुत अच्छा जाता है तो किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद है तो किसी को साइंस पसंद है। सो अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों को ये 4 अलग अलग कैटेगरीज में इन सब्जेक्ट्स को रखना होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज टैकलिंग द टाइम। टाइम को कैसे टैकल करेंगे? काफ़ी सारे बच्चों का यही एक प्रॉब्लम है, सर टाइम नहीं होता है, ट्यूशन, स्कूल, असाइनमेंट, वर्कशीट्स, सभी चीज़ें करने के बाद ऐसा देखा गया है बच्चों के पास 4 से 5 घंटे ईजिली होते हैं। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल। टाइम टेबल बनने के बाद क्या होगा ना, एक पैटर्न, एक हैबिट बनेगी, एक रूटीन में आप सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे कि असाइनमेंट को इतना टाइम है। एग्जाम्पल, जैसे आपने एक टाइम टेबल बना लिया, इजी सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट अलग कर लिए, मंडे पहला दिन है। सो जब आप पढ़ाई को बैठ रहे हो, आपका जो टाइम स्लॉट आपने डिसाइड किया है, पढ़ाई करने की शुरुआत करिए इजी सब्जेक्ट से। इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको आदत लगेगी, बैठने की आदत। और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 10 बजे बोला 10 बजे बैठते हैं, नहीं, 10 बजने को जब 10 मिनट कम होंगे तब आप आपकी जगह पे चाहिए। सो ये एक आदत अच्छी है, ये आपको पंक्चुअलिटी भी सिखाएगी। हैंडलिंग द हॉलीडेज, सबसे बेस्ट तरीका हॉलीडेज को हैंडल करने का है सेल्फ रिवीजन टेस्ट। खुद का एनालिसिस करो, आप एक टेस्ट पेपर सेट करो और उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आए, अब आपके चेहरे की मुस्कान देखिएगा, काफ़ी बढ़िया रहेगी। सेल्फ एनालिसिस इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप खुद को अपडेट करें, आप में क्या बदलाव आना चाहिए था, आया नहीं आया, और क्या बदलाव चाहिएगा, ये सारी चीज़ें आएगी सेल्फ एनालिसिस से। सबसे इम्पॉर्टेंट, चीज़ों को कैसे करना है। हमारा दिमाग उन सारी चीज़ों से नफरत करता है जो हम लोगों ने टाइम पे नहीं की है। वही अगर हम लोग इसे सही टाइम पे करें तो एक अलग ही एनवायरनमेंट हम लोगों के आसपास होता है, हम लोग को हर चीज़ अच्छी लगने लगती है ताकि हमारे काम भी हो सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन सारे पॉइंट्स को आप आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, एक हर्षोल्लास भरी ज़िंदगी आप जिएंगे। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। आज ही निकलिए, आज ही टाइम टेबल बनाइए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को भी दिखाइए। ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ फिर